गांव की सीमा पर वह हवेली खड़ी है। उसकी दीवारें अब पूरी तरह काली पड़ चुकी हैं। सूरज ढलते ही पूरा इलाका उस तरफ देखना बंद कर देता है। लोग कहते हैं वहां समय ठहर गया है। हवेली के पास से गुजरते हुए कोई भी ऊपर की खिड़कियों की ओर नजर नहीं उठाता। गांव वाले इसे लाल बहू की हवेली कहते हैं। 25 साल पहले जो हुआ वह आज भी हवाओं में तैरता है। हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे अब जाम हो चुके हैं, लेकिन सन्नाटे के बीच कभी कभी पायल की खनक सुनाई देती है। यह आवाज पत्थर की सीढ़ियों से टकराकर गूंजती है। कोई भी उस आवाज का पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। हवेली की हर ईंट एक अनकही चेतावनी दे रही है। जो भी उस दहलीज के करीब जाता है उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक बंद पड़ा हुआ जाल है। गांव के लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा हवेली की दीवारों को निगलने लगता है। 25 साल पहले राघव शहर से अपनी दुल्हन को इसी हवेली में लाया था। शादी के 10 दिन बाद ही हवेली की रौनक खत्म हो गई। रात के सन्नाटे में हवेली के पिछले हिस्से से रोने की आवाजें आने लगी। नौकरों ने राघव को बताया कि बहू घंटों एक ही जगह खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात राघव की नींद खुली तो बिस्तर खाली था। वह भागते हुए छत पर पहुंचा। वहां वह किनारे पर खड़ी थी। राघव ने उसे पुकारा तो वह धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगली सुबह वह गायब थी। शाम होते होते हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं से बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने अंदर झांका तो बहू की लाश पानी की सतह पर तैर रही थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान जमी थी। ठाकुर परिवार ने हवेली छोड़ दी, लेकिन वह साया नहीं गया। हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने हवेली की तरफ देखना भी छोड़ दिया। वह कुआं अब भी हवेली के पीछे मौजूद है, जहां से कभी कभी पानी की हलचल सुनाई देती है। सालों बाद अमन नाम का एक यूट्यूबर गांव पहुंचा। उसके हाथ में कैमरा था और आंखों में रोमांच की चमक। उसने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। रात के 12 बजे उसने हवेली का भारी दरवाजा अपने कंधों से ढकेला। लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही हवा का तापमान तेजी से गिर गया। अमन की सांसें ठंडी भाप बनकर हवा में तैरने लगी। उसने टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी धूल भरी दीवारों पर नाचने लगी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई पायल की झनकार सुनाई दी। वह एक कदम आगे बढ़ा और रुक गया। आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। अमन ने तुरंत अपना कैमरा पीछे की ओर घुमाया। वहां सिर्फ खाली गलियारा था, जहां मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसने फिर से टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई नहीं दिखा। पायल की आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी करीब। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फर्श पर जमी धूल में अपने जूतों के निशान देखे, लेकिन उसके बगल में किसी और के पैरों के निशान उभरने लगे। अमन ने कांपते हाथों से कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन के डिजिटल डिस्प्ले में उसके ठीक पीछे वह खड़ी थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। फिर से स्क्रीन देखी। वह अब और करीब थी। अमन का कैमरा फर्श पर गिरकर टकराया। उसने भागने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर छलांग लगाई, लेकिन दरवाजा लोहे की तरह जम चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसके सामने हवा में एक आकृति उभरने लगी। उसका चेहरा गहरे घावों से भरा था और आंखें सफेद पत्थर की तरह स्थिर थीं। उसने फुर्ती से अमन का गला अपने ठंडे हाथों से जकड़ लिया। अमन की सांसें रुकने लगीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें उसकी आवाज को सोख गईं। वह औरत उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, तुम भी मुझे छोकर जाओगे? अमन ने अपने नाखून दीवार पर रगजे। फर्श पर घिसटा, लेकिन वह पकड़ ढीली नहीं हुई। हवेली का सन्नाटा अब उसकी चीखों को निगल रहा था। वह उसे
अंधेरे की गहराई में खींचने लगी। अगली सुबह ग्रामीण हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। फर्श पर धूल के बीच अमन का कैमरा पड़ा था। मेमोरी कार्ड में आखिरी फुटेज अभी भी चल रही थी। लेंस में वह सीधे देख रही थी। उसने कैमरे की ओर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, अब यह भी यहीं रहेगा। उसके बाद फुटेज काली हो गई। अमन का कहीं पता नहीं था। आज भी अमावस्या की रात को हवेली से पायल की वही झनकार सुनाई देती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। हवेली का अंधेरा अब और गहरा हो गया है। लाल बहू आज भी उस पुराने गलियारे में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।